हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मेन पॉइंट्स ऑफ अ फोटोग्राफ बाय शर्ले टाउसन। द पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ. इट शोज द पोएट्स मदर एंड हर टू गर्ल कजन्स. पोएट एक पुरानी फोटोग्राफ देखती हैं जिसमें उसकी मदर होती हैं और मदर की दो कजन्स होती हैं. द पोएट्स मदर स्टूड विद हर टू कजन्स एट द सी बीच. पोएट की मदर अपनी दोनों कज़न्स के साथ सी बीच पर समुद्र के किनारे गई हुई होती हैं. दे हैड गॉन देयर फॉर एंजॉइंग अ हॉलीडे. और वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए गई हुई होती हैं. द मदर वॉज जस्ट अ गर्ल ऑफ 12 और सो. मदर उस समय उस फोटोग्राफ में अप्रॉक्सीमेट 12 ईयर्स की थी. हर अंकल कैप्चर्स द स्वीट स्माइल फेस ऑफ द पोएट्स मदर एंड हर कज़न्स इन अ कैमरा. उनके अंकल मदर का स्वीट चेहरा, स्माइल, और पोएट के मदर का चेहरा और कज़न्स को कैप्चर कर लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं. दैट वॉज लॉन्ग एगो व्हेन द पोएट वॉज नॉट इवन बॉर्न. ये बहुत पहले की बात थी जब पोएट अभी पैदा भी नहीं हुई थी, जब मदर छोटी सी होती थी. सम 20 और 30 ईयर्स पास. कुछ 20-30 साल फिर उसके बाद गुजर गए. Poet's mother would laugh at the photograph. She showed it to her cousins. She showed it to her cousins Betty and Dolly, the way they were dressed up for the beach. पोइट की मदर फोटोग्राफ देखती हैं और अपनी कज़न्स बेटी और डॉली का देखती हैं कि कैसे वो बीच पे जाने के लिए ड्रेसअप हुई थी. That sea holiday had become a thing of the past for the mother. मदर के लिए ये समुद्र पर बिताए जाने वाली हॉलीडे पास्ट में थी. एंड मदर्स स्वीट स्माइल बिकेम द थिंग ऑफ पास्ट फॉर द पोएट. और मदर का जो ये चेहरा था स्माइल वाला, वो अब पोएट के लिए पास्ट बन चुका था क्योंकि मदर की डेथ हो चुकी थी. द पोएट हैज़ बीन डेड फॉर द मदर हैज़ बीन डेड फॉर ईयर्स. क्योंकि मदर की डेथ हुए कई साल हो गए थे. देयर इज़ नथिंग बट अ पॉल ऑफ साइलेंस स्प्रेड ऑल अराउंड. अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय शांति के चारों तरफ, क्योंकि पोएट फोटोग्राफ को देखकर काफ़ी उदास हो जाती हैं और उदासी के कारण वहाँ पर शांति छा जाती है. और उसके बाद कुछ भी मौत के समय, जिस समय शांति होती है, भावुक होने के कारण पोएट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती और बिल्कुल चारों तरफ शांति. डियर स्टूडेंट, अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? व्हाई हैज़ द वर्ड बीन यूज्ड? दिस वर्ड हैड बीन यूज्ड. कार्डबोर्ड रेफर्स टू अ फोटोग्राफ ओनली. कार्डबोर्ड यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए यूज़ हुआ है. इन द पास्ट फोटोग्राफ्स यूज्ड टू बी फिक्स्ड ऑन द कार्डबोर्ड. पुराने ज़माने में बेटा फोटोग्राफ्स को कार्डबोर्ड पर चिपका दिया जाता था. एंड हंग फ्रॉम द वॉल फॉर एवरीवन टू सी इट. और दीवार पर लगा दिया जाता था ताकि सब देख सकें. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स? डज दिस सजेस्ट टू यू डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स. इट सजेस्ट द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सी. समुद्र सालों से नहीं बदला था. ये सजेस्ट करता है कि समुद्र अमर है, कभी ना ख़त्म होने वाला है, एज कम्पेयर टू मॉर्टल ह्यूमन बींग्स. और समुद्र को कंपेयर किया गया है मरणशील ह्यूमन बींग से, हुज लाइफ कम्स टू एन एंड फाइनली. जिनकी लाइफ ह्यूमन बींग्स की, जिनका अंत फाइनली हो जाता है, मौत हो जाती है. वट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू? दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू द लोनलीनेस. ये अकेलेपन की तरफ रेफर करती हैं. एंड सेंस ऑफ लॉस दैट द पोएट सफर्स. और जो लॉस पोएट ने सफ़र किया है, उसने महसूस किया है. शी रिमेंबर्स हर मदर हु इज़ नो मोर. वो अपनी मदर को याद करती हैं. लॉस ऑफ मदर को याद करती हैं जो मदर इस दुनिया में अब नहीं है. What has the camera captured? The camera has captured some happy moments from the childhood of the poet's mother. कैमरा में, फोटो में पोएट की मदर के बचपन की फोटोग्राफ थी. खुशी के क्षण थे. इट वॉज द सीन टेकन फ्रॉम अ बीच. ये बीच का सीन था, समुद्र का.
where she had gone with her cousins and her uncle for sea holiday, जहाँ पर वो अपने अंकल के साथ अपने कजन्स के साथ गई हुई थी. The girls were paddling in the water, और गर्ल्स जो थी पानी में हाथ पांव मार रही थी. The poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? The laugh indicates her remembering her past. Laugh पोइट की मदर की इंडिकेट करती हैं कि वो अपने पास्ट को याद कर रही हैं. She looked back to her childhood with nostalgia. Nostalgia feeling of loss. उदासी की फीलिंग से वो अपने बचपन को याद करती हैं. And remember the innocent joys of her childhood days. और अपने बचपन के भावुक क्षणों को याद करती हैं. इनोसेंट बिना निश्चिंतता को विदाउट वरीज उन दिनों को याद करती हैं. What is the meaning of the line? Both lie with the labored ease of loss. बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. Both refers to the sea holiday as remembered by her mother and the poet remembering her mother's laughing face. Both दोनों के लिए है, मदर के लिए भी और पोइट के लिए भी. मदर के लिए सी हॉलीडेज को वो रिकॉल कर रही हैं पोइट, और पोइट याद कर रही हैं अपनी मदर का चेहरा. बोथ नाउ दीज नाउ बिलोंग टू द पास्ट. दोनों ही पास्ट से हैं. हर मदर इज़ नो मोर नाउ. तो अब उनकी मदर नहीं है इस दुनिया में. तो दोनों को ही लॉस हुआ है. मदर को अपने बचपन का लॉस और पोइटेस को मदर का लॉस. What scene from mother's childhood has been captured in the photograph? Who had taken the photograph? The scene that has been taken in the photograph is from mother's childhood when she went for paddling with her two cousins. तो सीन मदर के बचपन का है जो समुद्र पर पैडलिंग कर रही हैं अपनी कजन्स के साथ. मदर्स अंकल हैड टेकन द फोटोग्राफ. मदर के अंकल ने फोटोग्राफ ली है. Explain the contrast given in the last two lines of the stanza. The contrast is given in the sea and the humans. समुद्र और मानवों में कंट्रास्ट दिखाया गया है क्योंकि समुद्र जो होता है वो अमर होता है, कभी चेंज नहीं होता. The sea had remained the same for these years. समुद्र सालों से वैसा ही है. But the humans have undergone changes. मानवों में बदलाव हो जाते हैं, छोटे से बड़ा, बड़ा से बूढ़ा और बूढ़ा होने के बाद डेथ. द मदर ग्रू अप एंड नाउ शी हैड बिन डेड फॉर द पास्ट 12 years. मदर बड़ी हो गई और वो 12 years की थी तब फोटोग्राफ ली गई थी. उसके 20-30 years के बाद वो उस फोटोग्राफ को देखकर खुश हो रही थी. और अब जब पोइट देख रही हैं तो मदर की डेथ को 12 years हो चुके हैं. And the three stanza depicts three different phases. What are they? तो पोएम में 3 stanzas हैं. ये 3 stanzas क्या दिखाते हैं? The 3 stanzas depict 3 different phases of life. The first stanza refer to the childhood of the poet's mother. पहले पैराग्राफ में दिखाया गया है पोइट की मदर का चाइल्डहुड. The second stanza refer to the adulthood of the poet's mother. सेकेंड स्टैंजा में पोइट की मदर का एडल्टहुड दिखाया गया है जब वो फोटोग्राफ देख रही होती हैं अपनी कजन्स के साथ और अपनी बेटी के साथ. द लास्ट स्टैंजा रेफर्स टू द लास्ट फेज ऑफ लाइफ, द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर. उसमें मदर की डेथ दिखाई गई है. डियर स्टूडेंट्स, रिवाइज एंड लर्न दिस क्वेश्चन एंड मेंटेन द नोट्स इन योर नोटबुक. थैंक यू.